दोस्तों, किसान शक्ति संगठन का धरना विगत कई दिनों से बहुत जोर शोर से चल रहा है और आज पुनः एसकेटी न्यूज़ आपको लाई है धरना स्थल पर, जहां पे मंचासीन है हमारे तमाम किसान नेता और स्वयं पटेल श्री कृष्ण वर्मा जी और उनके समस्त सहयोगीगण। आज कुछ घटनाक्रम नया हुआ है, आइए आपको सीधे रूबरू कराते हैं पटेल श्री कृष्ण वर्मा जी से और जानते हैं कि आज क्या कुछ हुआ है। बोलिएगा प्लीज। हुआ ये है कि एक तरफ सरकार कानून बनाती है, गन्ना अधिनियम बनाती है, फिर उसका अधिकारी जो है उनके पालन नहीं करवा पा रहे हैं। आज पिछले सत्र के 14 महीने बीत गए, आज तक किसानों का बकाया गन्ना भुगतान नहीं हुआ। अभी बजाज ग्रुप की चीनी मिल गोला के ऊपर 226 करोड़ रुपए पिछले सत्र के बकाया हैं और इस सत्र का भी लगभग 200 करोड़ रुपए की गन्ना पेराई कर ली है, उसका भी बकाया हो गया है। आज बजाज ग्रुप की चीनी मिल गोला 3 बार वादा खिलाफी कर चुकी है और लिखित पत्र दिया, उसके बावजूद भी किसानों को बकाया गन्ना भुगतान नहीं दिया। आज उस वादा खिलाफी को लेकर के 8 दिन से आज 8वां दिन है, इस गन्ना समिति प्रांगण में हम धरने पे बैठे हुए हैं। हमारे किसान, सैकड़ों किसान, ऐसी ठंडक में, मौसम खराब है, बरसात हो रही है और बरसात में भी अपने हक लेने के खातिर धरने पे आते हैं और शाम को। पटेल साहब बताइएगा, आज पुलिस उपाधीक्षक के यहाँ आपने कौन सी तहरीर दी है, जैसा कि मीडिया में वायरल हुआ है? वही बता रहे हैं जी। तो जब किसान निराश होकर के चले जाते हैं और उसमें कोई उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो आज हमने आज अपने पुलिस उपाधीक्षक श्री राजेश कुमार जी को हमने एक तहरीर दी है कि इन्होंने 3 बार लगातार वादा खिलाफी की है और 13 दिसंबर को जो इनके बड़े अधिकारी जो नोएडा से आए हैं, डायरेक्टर एबी सिंह जी और शशिभूषण राय जी, और उन्होंने लिख करके मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष ये लिखित आश्वासन पत्र दिया था। उस आश्वासन पत्र पर जिले के आला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी जो कहे जाते हैं, उन्होंने प्रमाणित किया, हस्ताक्षर किया। उसके बाद में उन्होंने कहा, ये तारीख कौन सी थी जिस दिन? ये 13 दिसंबर 2021 की बात है। जी जी। और उन्होंने कहा था कि इस आश्वासन पत्र को हम 1 सप्ताह के अंदर लागू कराएंगे। 1 सप्ताह से ज़्यादा बीत गया, अब तक लागू नहीं हुआ, गन्ने का भुगतान नहीं पहुंचा, किसानों के बच्चों की फीस नहीं जमा हो पा रही है। बजाज चीनी मिल की तरफ से क्या आधिकारिक घोषणा है इस पत्र को लेकर के जो विकास अधिकारी ने जारी किया था? उनकी तो घोषणा कोई नहीं है, वो तो बेईमान है, वो तो देने ही नहीं चाहते हैं। 14 महीने बीत गए हैं, उनकी काहे की घोषणा है जी? वो तो 3 बार वादा खिलाफी कर चुके हैं। विधायक जी को लिखित आश्वासन पत्र दिया। एसडीएम जो एक न्यायालय के मजिस्ट्रेट होते हैं और उस न्यायालय में बैठ करके एक फैसला सुनाते हैं, जब उनको लिख करके दिया और उस पर भी कुछ नहीं हुआ, वादा खिलाफी कर ली। कैमरे को आप तहरीर पढ़ करके सुनाएंगे? क्या है? बिल्कुल तहरीर सुनाएंगे, बिल्कुल तहरीर सुनाएंगे। जी जी। जो हमने तहरीर दी है उस तहरीर में पहले पूरी पढ़ दीजिए, आप पूरी तहरीर पढ़ दीजिए। हमने लिखा है, प्रार्थी पटेल श्री कृष्ण वर्मा पुत्र श्री सुरजन लाल वर्मा निवासी ग्राम अजान थाना हैदराबाद जनपद केरी का है और किसान शक्ति संगठन जो भारतीय दंड संहिता की धारा 11 के अनुसार एक व्यक्ति यानी प्रोसन है जिसका कि वो अध्यक्ष है। प्रार्थी का संगठन किसानों के हितों के संरक्षण हेतु ही निर्मित है, जबकि अभियुक्त गण नंबर 1 कुशाग्र बजाज, चेयरमैन बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, पुत्र शिशिर बजाज निवासी नारीमन पॉइंट मुंबई महाराष्ट्र, नंबर 2 आलोक कुमार वैश्य प्रबंध निदेशक बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, नंबर 3 एबी सिंह एवं नंबर 4 शशि राय प्रतिनिधिगण बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड नोएडा, नंबर 5 डीके शुक्ला, नंबर 6 विनोद सिंह संपात, नंबर 7 सालू भंडारी, नंबर 8 अतुल मेहता, नंबर 9 अशोक मुकुंद, नंबर 10 आमिर सिंह
यादव समस्त निदेशक गढ़ बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, ओमपाल सिंह पुत्र नामालूम पद अध्याक्षी एवं यूनिट हेड बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड गोला। नंबर 12 RK मिश्रा कारखाना प्रबंधक बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड गोला। नंबर 13 जगबीर सिंह मलिक महाप्रबंधक गन्ना बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड गोला के हैं। महोदय, संक्षेप में आपराधिक घटनाक्रम इस प्रकार है कि धारा नंबर 1 ये कि अभियुक्त गन्ने से न केवल चीनी बनाने का व्यापार करते हैं अपितु वे प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल, इथेनॉल, शीरा, बैगास और जैविक खाद आदि प्रोडक्ट भी बनाते हैं और इन्हें महंगे दामों पर बेचकर अरबों खरबों रुपए का मुनाफा कमाते हैं, जिसके लिए ये लोग गोला क्षेत्र के गन्ना किसानों से उनकी मेहनत, उनकी फसल, गन्ना नगद भुगतान के वायदे के साथ खरीदते हैं। लेकिन वर्तमान समय में ये लोग एक ऐसे व्यापारी और उनके अभिकर्ता की भांति साबित हुए हैं जिन्होंने क्षेत्र के भोले भाले गन्ना किसानों का केवल पिछले पेराई सत्र का ही कुल 276 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य गुरुतर आपराधिक न्यास भंग कारित करते हुए हड़प कर रखा था। और जब प्रार्थी ने अपने क्षेत्र के गन्ना किसानों के समर्थन से एक आंदोलन चलाया तो भी अभियुक्त गणों ने बजाय साफ नियति और सदा सहायता से संपूर्ण भुगतान करने के उल्टा साजिश रचकर मुख्य विकास अधिकारी जनपद खीरी की लिखित जिम्मेदारी पर निर्मित मूल्यवान प्रतिभूति दिनांकित 13 दिसंबर 2021 के आधार पर प्रार्थी का आंदोलन स्थगित करा दिया और लिखित रूप में प्रार्थी व गन्ना किसानों का आश्वस्त किया कि उनका संपूर्ण भुगतान दिनांक 31 दिसंबर 2021 तक कर दिया जाएगा। वह नवीन पेराई सत्र 2021-22 का भुगतान गन्ना खरीद के साथ 14 दिन में किया जाएगा, जिससे प्रार्थी व क्षेत्र के गन्ना किसान आश्वस्त हो गए थे कि अब नए साल से नए पेराई सत्र का भी भुगतान नियमित रूप से किया जाएगा। लेकिन अब प्रार्थी को विदित हुआ कि अभियुक्त गणों ने अपनी साजिश को अमली जामा पहनाते हुए लिखित करार दिनांक 13 दिसंबर 2021 के साथ अपने मन मुताबिक कूट रचित दस्तावेज तैयार करके जोड़ दिए हैं, जबकि बाद में जोड़े गए किसी भी दस्तावेज के ऊपर मुख्य विकास अधिकारी लखीमपुर खीरी के हस्ताक्षर तक नहीं है, जो इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि अभियुक्त गणों ने मूल्यवान प्रतिभूत दिनांकित 13 दिसंबर 2021 के संलग्नकों में धोखाधड़ी की बदनीयती से हेराफेरी की है और बाद में अपनी सुविधा अनुसार जाली व फर्जी दस्तावेज तैयार करके जोड़ दिए हैं। अतः महोदय से अनुरोध है कि धोखाधड़ी, जालसाजी व गुरुतर आपराधिक न्यास भंग के इन जघन्य अपराधों की विवेचनार्थ प्रार्थी का ये नामजद अभियोग थाना गोला में पंजीकृत कराकर विवेचना कराने की कृपा करें। ये आज हमने ये तहरीर जो आपने दी है जी, इसमें आपने मुख्य रूप से घटना की तारीख 13 दिसंबर 2021 मानी है। 2021 तो 13 दिसंबर 2021 की तहरीर गोला थाने में ना कोई दर्ज है और ना ही कोई विवेचना चल रही है। कोई नहीं। 13 दिसंबर 2021 को जो कागजात में हेरा फेरी हुई है जी, इन कागजात की हेरा फेरी का कोई अपराध गोला थाने में पंजीकृत ही नहीं है। तो जब अपराध ही नहीं पंजीकृत है 13 दिसंबर 2021 की घटना का, तो विवेचना क्या होगी? और दूसरी चीज ये है कि गोला थाने में जो एक FIR पहले से विचाराधीन चल रही है, विवेचनाधीन चल रही है, वो FIR जो है यहाँ क्षेत्र के विधायक अरविंद गिरी जी के द्वारा दायर की गई है। हाँ। लेकिन उसमें अभियुक्तों की संख्या 13 तो नहीं है। नहीं, उसमें 13 नहीं है। हाँ। उसमें ये अभियुक्तों की 13 संख्या है और ना ही 13 दिसंबर 2021 की घटना है जी। तो आप ये 13 दिसंबर 2021 की घटना और 13 अभियुक्तों के विरुद्ध FIR दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं जी। इसके लिए आपने जो है पुलिस उपाधीक्षक गोला को तहरीर दी है जी। लेकिन इन्होंने आपको दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 सब क्लास 2 के तहत निःशुल्क जो कॉपी मिलती है वो आपको आज नहीं उपलब्ध कराई। अभी कुछ नहीं। तो जब आपको निःशुल्क कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई तो आप इसका जो है प्रमाण नहीं आ पा रहे हैं कि आपकी तहरीर दर्ज की गई है या नहीं दर्ज की गई है। जब तक आपकी तहरीर दर्ज नहीं हुई है, जब तक आपको कॉपी आपके हाथ में ना आ जाए,
तब तक आप क्या समझे कि आपको तहरीर दर्ज हो गई है? बिल्कुल सही है। तो आपको जो है FIR की कॉपी मिले, यही आपकी मांग है? जी हाँ, इसके लिए हम पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जाएंगे। हाँ। अगर वहाँ से भी हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम माननीय न्यायालय की भी शरण लेंगे और 156(3) में भी जाएंगे और वहाँ से हम न्याय की गुहार लगाएंगे। यानी इस बार आपको अभियोग पंजीकृत कराना ही है? बिल्कुल। बहुत सही बात। बिल्कुल। दोस्तों, हमारे किसान नेता बिगुल बच चुका है कि वो अपनी तहरीर को पंजीकृत अवश्य कराएंगे। अब की बार पीछे हटने वाले नहीं हैं। हर कीमत पर ये भोले भाले किसानों के साथ जो चीटिंग हुई है, जो धोखाधड़ी हुई है, जो इनके साथ गबन हुआ है, इनका करीब पिछले सत्र का ही कितना बकाया है बताएंगे? इस वर्तमान समय में आज की दिन पर 226 करोड़ है। 226 करोड़ का गबन तो आज की तारीख में है। जी हाँ, 13 दिसंबर को 276 करोड़ रुपए था। हाँ, 13, लेकिन आज की तारीख में अगर उन्होंने कुछ रिड्यूस भी किया है तो 226 करोड़ आज की तारीख में है। जी हाँ। और जो ये प्राइस सत्र शुरू हो गया है, इस प्राइस सत्र का कितना होगा? लगभग 200 करोड़। अगर 200 करोड़ इस सत्र का मान लें तो नियर अबाउट आपका जो है 426 करोड़ के आसपास है। 426 करोड़ की, दोस्तों 426 करोड़ की धोखाधड़ी है। 426 करोड़ ऑफ रुपीज, ये एक धोखाधड़ी है, बहुत बड़े पैमाने पे धोखाधड़ी है। और इतनी बड़ी धोखाधड़ी की FIR ना दर्ज हो, ये पीयूष जैन से भी ज्यादा है। क्या बता रहे हैं गुड ने, बताइए भैया। ये नारायण लाल वर्मा, रामपुर जंगल निवासी। नारायण लाल वर्मा जी का ये कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये पीयूष जैन का जो प्रकरण अब तक आप लोग चाहे चैनल में देख रहे हैं, हाईलाइटेड है कि बहुत बड़ी धोखाधड़ी है, तो ये तो उससे भी बड़ी धोखाधड़ी होती है। बड़ी पीयूष जैन की धोखाधड़ी में कैश आया है केवल कुछ 200 करोड़ के 231 करोड़ 65 लाख 231 करोड़ 65 लाख की तहरीर को जो है धोखाधड़ी को इतना हाईलाइटेड किया जा रहा है। और ये 426 करोड़ की धोखाधड़ी कुछ भी नहीं गोला थाने में। बताइए दोस्तों, 426 करोड़ की जो धोखाधड़ी है गोला थाने में चल रही है, क्या इसका अपराध दर्ज होना चाहिए, अभियोग पंजीकृत होना चाहिए या नहीं पंजीकृत होना? अगर ये भी पंजीकृत नहीं होगा तो फिर थाने किस काम के लिए बनाए गए हैं? थाने में अगर 426 करोड़ की धोखाधड़ी की तहरीर नहीं पंजीकृत हो रही है तो फिर थानों का औचित्य क्या है? किस बात के लिए थाने बनाए गए हैं? आखिर किसान नेता धरने पे बैठे हैं, पिछले कई दिनों से धरने पे बैठे हैं, यही तो मांग कर रहे हैं कि हमारा पैसा दिलाया जाए और हमारी जो है तहरीर दर्ज की जाए, ताकि ये भविष्य में जो ये गलत प्रवृत्तियां पड़ रही हैं, धोखाधड़ी जालसाजी की लगातार प्रवृत्तियां पड़ रही हैं, इन प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया जा सके, इन पर रोक लगाई जा सके। अगर अपराधी को इसी तरीके से जो है अभयदान दिया जाएगा तो फिर पार्शियलिटी, साफ साफ पार्शियलिटी समझ में आ रही है। यह तो पक्षपातपूर्ण रवैया हुआ। और न्याय की देवी की आंखों में पट्टी इसीलिए बंधी होती है कि वो ऊंच और नीच, बड़े और छोटे का कोई भेदभाव नहीं करेंगे। गोला थाने के बाहर ही आपको एक बाकायदा पट्ट लगा हुआ मिलेगा कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय का वहां पे फोटो भी मौजूद मिलेगा कि जो है यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई पार्शियलिटी नहीं की जाएगी, हर व्यक्ति के दुख दर्द को सुना जाएगा, उसकी फरियाद सुनी जाएगी। और इस पर तो सुप्रीम कोर्ट की एक बाकायदा विधि व्यवस्था भी है। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा है कि अगर संज्ञेय मामले की इत्तला पुलिस को मिलती है तो पुलिस अधिकारी को तुरंत FIR दर्ज करनी होगी और उसकी जो है निःशुल्क कॉपी जो है वो वादी को देनी होगी। तो वादी ने जो है अपनी तहरीर दे दिया है, ये एक तथ्यात्मक चीज है। और वादी को तहरीर की जो है कॉपी नहीं मिली है, ये भी तथ्यात्मक चीज है और ये बहुत ही निंदनीय है, जिसके लिए हमारे किसान नेता जो है दुखी हैं, परेशान हैं। उनका ये मानना है कि उनकी तहरीर तत्काल थाने में दर्ज की जाए, कोई पार्शियलिटी उनके साथ में ना की जाए। अगर जो है अपराधी, अगर गुनहगार VVIP है तो तहरीर उसके भी खिलाफ दर्ज होनी चाहिए, विवेचना उसके भी खिलाफ होनी चाहिए। और किसान शक्ति संगठन जिंदाबाद, किसान शक्ति संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, श्री कृष्ण वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, श्री कृष्ण वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप अपनी भविष्य की रणनीति के बारे में कुछ बताइएगा। भविष्य की रणनीति हमारी यह है कि 31 दिसंबर को जी हम इसी गन्ना समिति प्रांगण में जी एक किसानों की महापंचायत करने जा रहे हैं जी। और उस महापंचायत में जो भी किसानों की सहमति से जो भी निर्णय होगा वो निर्णय हमें मान्य होगा। जो किसान कहेंगे उसी रूपरेखा के तहत, उसी की रणनीति के तहत आगे क्या हम कदम बढ़ाएंगे जी। यदि फिलहाल मुकदमा लिखाना आपकी प्रथम वरीयता है। मुकदमा भी लिखाना प्रथम वरीयता है। और जो इन्होंने गन्ना भुगतान
में वादा खिलाफी की है जी। उसके विरुद्ध भी जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, चाहे 1 महीना हमको यहाँ पे बैठना पड़े, चाहे 2 महीना बैठना पड़े, हम ये सत्याग्रह नहीं तो छोड़ेंगे। तहरीर तो आपकी जो है थाने में पहुंच ही चुकी है बजरिए पुलिस उपाधीक्षक गोला। जी। तो अब आपको जो है कायदे से एफआईआर दर्ज होने के बाद में निःशुल्क कॉपी मिल जानी चाहिए। अगर ये एफआईआर की निःशुल्क कॉपी नहीं दी जाती है तो एक तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना भी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदेश कर रखा है कि गरीब हो या अमीर, अपराधी छोटा हो या बड़ा, एफआईआर दर्ज होगी। ईच एंड एवरी एफआईआर शैल बी रजिस्टर्ड इन पुलिस स्टेशन, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ईच एंड एवरी एफआईआर शैल बी रजिस्टर्ड इन पुलिस स्टेशन। लेकिन इसके बावजूद भी अगर जो है गोला थाने में जो है पार्शियलिटी व्यक्त की जा रही है, पक्षपातपूर्ण रवैया व्यक्त किया जा रहा है, तो ये सीधे सीधे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना है। यदि हमें पुलिस हमारी ये एफआईआर लिख लेती है तो ये जो हमारा सत्याग्रह चल रहा है फिर इस पर हम विचार करेंगे। मतलब जो है अगर आपकी जो है एफआईआर गोला थाने में दर्ज हो जाती है जी हाँ, तो एक बार आप अपने धरने को समाप्त करने के बारे में भी सोच सकते हैं। सोच सकते हैं, तो विचार करेंगे। आपका जो है पुलिस अधीक्षक लखीमपुर खीरी संजीव सुमन जी से क्या कहना है? बस हमारी एफआईआर दर्ज करा लें जी, तो हम इस सत्याग्रह पर विचार करेंगे। हो सकता है हमारा विचार कुछ स्थगित हो जाए। दोस्तों, पटेल श्री कृष्ण वर्मा जी ने पूरी जो है अपनी मांग पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सुमन जी के कंधों पे डाल दी है कि संजीव कुमार सुमन जी उनकी तहरीर, केवल उनकी 2 पेज की एक तहरीर ही तो है जो उनके हाथ में है, और इसकी मूल कॉपी जो है वो वहाँ पे पहुँच चुकी है। ये तहरीर किसानों की फसल और उसकी कीमत आज भी मौजूद है बजाज चीनी मिल के हाथों में, और थोड़ी बहुत नहीं मौजूद है। 226 करोड़ पिछले सत्र का, 200 करोड़ इस सत्र का, कुल मिला के 426 करोड़ रुपया। 426 करोड़ रुपया जो है होना चाहिए किसानों के घर में, लेकिन है बजाज के घर में। तो बजाज के पास 426 करोड़ रुपया रुका पड़ा है किसानों का, देने की नीयत साफ नहीं है। एम आई राइट? देने की कोई साफ नीयत नहीं लगती है। बराबर जो है वादे पर वादे झूठे होते जाते हैं। लिखित वादे जो मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से होते हैं उनमें भी जो है जाली दस्तावेज इंक्लूड किए जा रहे हैं, जाली दस्तावेज तैयार करके उनमें जोड़े जा रहे हैं, जो कि सार्वजनिक मंच से कहीं नहीं देखे गए, न कहीं सुने गए। तो ऐसी दशा में अगर किसान सशंकित है कि उनका पैसा जो है नहीं मिलेगा, और पिछला भी नहीं मिलेगा और अगला भी मिलने में धोखा है, तो ये धोखेबाजी जो लगातार चलती चली आ रही है, कई सालों से चलती चली आ रही है, किसान झेलते आ रहे हैं इस चीज़ को। तो अगर वो अपने धोखाधड़ी की और आपराधिक न्यास भंग की और जो इस तरीके से गुरुतर आपराधिक न्यास भंग है, जो जालसाजी है, अगर इसकी तहरीर को दर्ज कराना चाहते हैं तो मेरा समझ में आता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तहरीर तो दर्ज हो रही है। दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए विवेचना होती नहीं है। भाई, इसमें गलत इन्वेस्टिगेशन तो है आप ऑन करिए, इन्होंने अपराध किया है किसानों के साथ में। इन्वेस्टिगेशन ऑन करिए, और जो पटेल श्री कृष्ण वर्मा जी की तहरीर है उसको आप जो है पुलिस प्रारूप के में पंजीकृत करिए, कंप्यूटराइज्ड उसको पंजीकृत करिए, उस पर एक क्राइम नंबर डालिए, जो सेक्शंस बनते हैं उन सेक्शंस को उसमें इंक्लूड करिए, और तहरीर की कॉपी जो है निःशुल्क श्री कृष्ण वर्मा जी को दीजिए। और विवेचना में जो है जो भी दूध का दूध, पानी का पानी होगा वो आएगा। अगर आपकी विवेचना जो है 173 सीआरपीसी में चार्जशीट की तरफ जाती है तो आप चार्जशीट दाखिल करिए। अगर आपकी विवेचना जो है 169 में एफआईआर की तरफ जाती है तो आप फाइनल रिपोर्ट लगाइए। लेकिन आप तहरीर क्यों नहीं दर्ज करेंगे? और अगर आपकी तहरीर गलत पाई जाती है, पटेल जी एक सवाल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर तहरीर गलत पाई जाएगी तो 182 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत वादी के खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या अगर आपकी तहरीर झूठी पाई जाती है तो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो आप 182 सीआरपीसी की कार्रवाई फेस करेंगे? बिल्कुल। आज की तारीख में आपका जो है कहना कि मेरे पास साक्ष्य हैं, बिल्कुल आपके पास सबूत है अपनी बात को कहने के लिए। बिल्कुल। कितने लोगों के बयान होंगे यहाँ पे? क्या ये जितने लोग मंचासीन हैं ये अपने अपने बयान देने के लिए तैयार है? पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सुमन जी देखें कि इतने किसान तो जो है धरना स्थल पे ही हाथ उठा के कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, हम अपने बयान देना चाहेंगे। हम बयान देने को तैयार हैं। ये लोग बयान देंगे, ये लोग इतने जो है एविडेंस देने के लिए तैयार है। तो ऐसे जब एविडेंस आने की स्थितियां हैं तो हमें तो नहीं लगता कि इसमें फाइनल लगेगी, लेकिन आपको अगर ये लगता है कि इसमें फाइनल लगेगी तो वो उसके लिए भी तैयार है कि आप हमारे खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 182 के तहत जो है कार्रवाई करिए, आईपीसी की धारा 182 के तहत कार्रवाई करिए। तो वो कार्रवाई भी फेस कर रहे हैं। लेकिन एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही है? पटेल श्री कृष्ण वर्मा जो है ये महा आंदोलन से पहले से जो है इस बात की मांग करते आ रहे हैं कि एफआईआर उनकी दर्ज होनी चाहिए, ना कि किसी राजनीतिक शख्सियत की। एफआईआर पीड़ा किसानों की है,
इसके लिए तो हम एक तहरीर और दे चुके हैं, वो 30 नवंबर को हमने दिया था। हमारा उस पर सिर्फ ये भी कहने हम- का है हमें कोई कि नहीं। 13 दिसंबर 2021 की जो घटना है कि ये पीड़ा किसकी है? ये पीड़ा तो किसानों की है किसानों की है। और इसकी कोई तहरीर नहीं है। बिल्कुल एकमात्र तहरीर आपकी तरफ से दी गई है। तो जब एकमात्र तहरीर आपकी तरफ से दी गई है तो उसकी विवेचना भी होनी चाहिए, एफआईआर भी पंजीकृत होनी चाहिए। तो एफआईआर क्यों नहीं पंजीकृत हो रही है? प्रभारी निरीक्षक गोला अरविंद पांडे एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं? जब पुलिस अब उपाधीक्षक उनके माध्यम से उनके हाथ में तहरीर पहुंच चुकी है तब भी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही। आखिर एफआईआर दर्ज करने का हिंदुस्तान में कौन सा तरीका होगा? एसकेटी न्यूज इस गहन बिंदु पर लगातार अपनी पैनी नजर रखे हुए छानबीन करता रहेगा। पुलिस की जो है लाल फीता शाही वाली कहावत है, जो उनकी हाथी चाल चलती है, बहुत धीमी रफ्तार से उनकी जो कार्रवाई होती है। सामर्थ्यवान के लिए उनके नियम बदल जाते हैं और गरीब के लिए उनके नियम कुछ और हो जाते हैं। ये जो पार्शियलिटी होती है थाने स्तर पर, उस पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए और इंसाफ दिलाकर रहेगी इन भोले भाले किसानों को, जिनका की जो है 226 करोड़ रुपया आज भी जो है पिछले सत्र का इनका बकाया लटका हुआ है और 200 करोड़ रुपए का जो है ये अब तक का जो है ड्यू हो चुका है नए पेराई सत्र का, यानी कि 426 करोड़ रुपए का जो है भुगतान बजाज चीनी मिल के ऊपर जो है देय शेष है। और बजाज चीनी मिल की जो है बाकायदा जो है मालगाड़ियाँ जो है हमारे किसान नेता पटेल श्रीकेश वर्मा जी ने पकड़ी हैं आपने। जी जी इनका जो है नहीं। सब कुछ बिक रहा है, कोई चीज़ इनका जो है उधार नहीं हो रहा है, सब कुछ नगदीकरण हो रहा है। यानी कि किसानों के गन्ने से जो है ये अपने जो प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं और बाई प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं और सारी की सारी चीज़ें इनकी बिक रही हैं। कोई भी चीज़ इनकी जो है ऐसा नहीं है कि जो इनको नहीं बिक रही है, सब कुछ इनको प्राप्त हो रहा है। उसके बावजूद ये केवल किसानों के ही साथ में, जिनके कच्चे माल से आपके घर में बनता है इथेनॉल, जिनके कच्चे माल से आपके घर में बनता है अल्कोहल, जिनके कच्चे माल से आपके घर में जो है शीरा बनता है, जिनके कच्चे माल से आपके घर में जो है बैगास बनता है, सब कुछ तो आपके गन्ने से ही बनता है। और उन्हीं किसानों के कच्चे माल के आप पैसा नहीं देना चाह रहे? ये कहाँ का नियम है? और अगर धोखाधड़ी हो रही है तो हमारे गोला थाने में उनके एक फोन जा रहा है बजाज चीनी मिल का, तो एफआईआर नहीं दर्ज हो रही। ये कौन सा तरीका है? एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए। और जब तक जो है पटेल श्रीकेश वर्मा जी की एफआईआर नहीं दर्ज होगी, क्या आप अपना धरना खत्म करेंगे? नहीं। देखिए दोस्तों, नहीं। कोई भी किसान नेता अपनी तहरीर को जब तक पंजीकृत नहीं हो जाएगी, जब तक अपराध संख्या नहीं पड़ जाएगा उस पर, जब तक वो पंजीकृत नहीं हो जाएगी, तब तक कोई भी किसान नेता, तब तक कोई भी किसान भाई ना खत्म करेंगे और जरूरत पड़ी तो भगत सिंह बन के दिखाएंगे। लीजिए साहब, आखिर ये किसानों को क्यों मजबूर किया जा रहा है? भूखे पेट, खाली पेट, इनको क्यों ये धरना करने के लिए मजबूर किया जा रहा है? आप उनकी एफआईआर दर्ज करिए, कम से कम एक संतोषजनक स्थिति तो आने दीजिए। एसकेटी न्यूज से बात करने के लिए पटेल श्रीकेश वर्मा और सभी किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद।